हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता दिवस पर भाषण किस प्रकार दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज बेहद गर्व और खुशी का दिन है क्योंकि हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का एक सुनहरा दिन है। इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने जेलों में कष्ट सहे, फांसी के फंदे को चूमा और गोलियों के शिकार हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः हमें आज़ादी दिला दी। इस ऐतिहासिक दिन पर हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया और लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सलाम करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोकतांत्रिक नींव सुनिश्चित करने में मदद की। देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका साहस और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का आयोजन किया और कई मोर्चों पर ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती दी। उनका निडर नेतृत्व हमें आज भी प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू जैसे अनगिनत वीरों ने हमारी आज़ादी के लिए अथक और निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। आइए इस दिन हम उन अनगिनत गुमनाम नायकों और आम नागरिकों को याद करें, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। भले ही उनका नाम उतने प्रसिद्ध न हो, लेकिन उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत अब अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं में गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता और कई अन्य समस्याएं शामिल हैं। हमें इन समस्याओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान और कानूनों का पालन करेंगे। हम अपने देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम अपने देश के संपत्ति का संरक्षण करेंगे। हम अपने देश के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहेंगे। हम अपने देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।